अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाजा नियाजी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज, एक दिन में रिकॉर्ड 4,896 मरीज। कोरोना के पेश नजर PCB ने मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला रोक दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के घरों में कोहराम, 4 मुलाजमीन को हार्ट अटैक। मुशाहिदुल्लाह का असद उमर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कोरोना से निपटने के लिए माहिरीन की खुसूसी टीम को अस्पतालों का दौरा कराने का फैसला। अमारात एयरलाइन हमारी शागिर्द है, लेकिन वहां एक भी हादसा नजर नहीं आता। गुलाम सरवर कहते हैं कि अरब अमारात की एयरलाइन की तारीख में कोई एक भी हादसा नजर नहीं आया। तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। वजीर सेहत सिंध 2.5 माह से तलाशे गुमशुदा थी। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा को भी ऑन ग्राउंड नजर आना चाहिए। 5 मई दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन। रवा साल इस दिन का थीम बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनु रखा गया है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 93,726 हो गई है। मॉन्ट्रियल में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दोबारा शुरू होते ही मॉन्ट्रियल ने माशी बहाली आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी है। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस से हलाकतें 3,000 से तजावुज कर गईं, जबकि मुतासरीन की तादाद 25,900 तक जा पहुंची है। मॉन्ट्रियल पुलिस के एक हाई रैंकिंग कमांडर ने रैंक्स को तोड़ने का ऐलान किया है। कैनेडियन वजीर आजम का सीनियर्स की मदद का ऐलान, $500 फी कर्ज दिए जाएंगे। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहेगा। भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी नस्ल कशी की रोकथाम के मुशीर की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। अमेरिकी जर्नलों ने सदर ट्रंप के कहने पर फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप अपने मौक़िफ़ से पसपा होने पर मजबूर हो गए। ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजी आज़ाद करने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लगता है मुआहदा मुमकिन है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 67,20,095 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,94,000 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स से खिताब में कहना था कि हमने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए रज़ाकारों से खिदमात लेने का फैसला किया है। अब तक हम 10 लाख कोरोना टाइगर्स रजिस्टर्ड कर चुके हैं, जो इस वबा के बारे में लोगों में शऊर पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस रुकने वाला नहीं, उसने फैलना ही है। आवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो बड़ा नुकसान होने का खदशा है। हो सकता है आइंदा दिनों में कोरोना के हॉटस्पॉट को बंद करना पड़े। अगर अभी भी लोग SOPs पर अमल करेंगे तो हम मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे। कि अगर हम अभी भी लोगों को एहतियात करवा दें और ये SOPs के ऊपर अभी भी लोग अमल करना शुरू करें, तो मेरा पूरा यकीन है कि हम वो मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे जो कई दुनिया के अंदर मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से गरीब मुल्कों में आयद किए गए लॉकडाउन ने तबाही मचा दी है, तो दूसरी जानिब अमीर तरीन मुल्कों में कारोबार तबाह हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे अमीर तरीन मुल्क में भी खाने की शदीद कमी देखने में आई है। वहाँ की आवाम को लाइनों में लग कर खाना फराहम किया जा रहा है। हिंदुस्तान में सख्त लॉकडाउन किया गया, जिससे गुर्बत बढ़ी। ट्रांसपोर्ट बंद होने से वहाँ लोग सड़कों पर मरे। आज अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, वहाँ भी लॉकडाउन की वजह से आज लोगों को खड़े हो लाइनों में खड़े होके वो लोग उनको खाना बांटा जा रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इमरान खान ने कहा कि हमें पता था कि लॉकडाउन होने से गुर्बत में इजाफा होगा। ये पाबंदी लोगों पर मुश्किल है, इसकी वजह से आवाम पर ज़्यादा बोझ पड़ा। अब दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने रमज़ानुल मुबारक में SOPs के तहत मसाजिद खुली रखी। कोरोना वायरस मसाजिद से नहीं फैला। अल्लाह का करम है कि आज 3 महीने में 1750 अमवात हुई। और हम वो वाहिद मुल्क थे मुसलमान दुनिया में जिसने फैसला किया कि रमज़ान के दौरान हम तरावियाँ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी मस्जिदें खुली रखेंगे। और हमने फिर ये फैसला किया कि लेकिन हम मस्जिद जब खुली रखेंगे तो वो SOPs के मुताबिक जो भी जाएगा मस्जिदों में तो उसको उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मौशी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि हमारे रेवेन्यू में 800 अरब रुपए कम हो गए हैं। पहले साल जो टैक्स जमा किया उसका आधा कर्जों के सूद की अदायगी में दिया। अगर रिलीफ पैकेज का ऐलान न करते तो मुल्क के हालात ख़राब हो जाते। उन्होंने बताया कि जो कर्जे पिछली हुकूमत ने लिए इस पर 5000 अरब सूद अदा कर चुके हैं। अभी आगे आगे मजीद चैलेंजेस आने हैं। मुल्क लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बजट में हमें बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। 5000 अरब रुपया अब तक हम सूद दे चुके हैं जो कर्जे पिछली हुकूमतों ने दिए थे। तो इन हालात में जब हमारा 800 अरब रुपया टैक्स कम हो गया है, इसका मतलब मुल्क को आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम बजट बना रहे हैं, इसमें हम सबको एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना था कि बंद इलाकों में खाना पहुंचाने के लिए टाइगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये फोर्स टिड्डी दल की जर्द में आने वाले इलाकों में भी मदद करेगी। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 89,249 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 68 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1838 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,896 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 33,144, सिंध में 33,536, खैबर पख्तूनख्वा में 11,890, बलूचिस्तान में 5,582, गिलगित बल्तिस्तान में 852, इस्लामाबाद में 3,946, जबकि आज़ाद कश्मीर में 299 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 6,38,323 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,812 नए टेस्ट किए गए। अब तक 31,198 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 68 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,838 हो गई। सिंध में 575, पंजाब में 629, खैबर पख्तूनख्वा में 521, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 53 और इस्लामाबाद में 41 मरीज जान से हाथ धो बैठे। साथ ही कोरोना वायरस के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने गैर ज़रूरी और गैर फ़ाल स्टाफ को फारिग करने का फैसला फ़िलहाल रोक दिया, जबकि लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में पार्क्स खुल गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख कर लिया, ताहम प्लेलैंड बंद रहेंगे। स्टील मिल्स के मामले पर सेनेट में गर्मा गर्म बहस हुई, जिसमें मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन का क्या कसूर है, वोट लेने के लिए बड़ी भड़के मारने वाले अब इस्तीफा दें। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी के फैसले से पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन के घरों में कोहराम मच गया। 4 मुलाजमीन को हार्ट अटैक, मुलाजमीन की बड़ी तादाद डिप्रेशन का शिकार हो गई। स्टील मिल्स की निजकारी का मामला सेनेट में पहुंच गया। अरकान सेनेट ने स्टील मिल्स की निजकारी पर सवालात किए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा, मुल्क डिफॉल्टर की तरफ जा रहा है। इमरान खान और असद उमर ने कहा था, स्टील मिल्स चलाकर दिखाएंगे। बड़ी बड़ी भड़कियां मारते हैं, अब इस्तीफा क्यों नहीं देते। स्टील मिल पे इमरान खान ने क्या कहा था, उनकी वीडियो मौजूद है या नहीं है? ये जो आज जिस तरीके से, ये भी पिछली हुकूमत ने किया था।
असद उमर ने क्या कहा था? उसने ये कहा था मैं हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हूँगा, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँगा। इमरान खान ने यह कहा था कि ये अपनी मिलें फाउंड्रियाँ चला लेते हैं, ये मिलें हम चला के दिखाएंगे। अब क्यों नहीं चला के दिखा रहे? सेनेटर सिराजुल हक ने कहा इमरान खान का दावा था कि स्टील मिल्स को वो चलाकर दिखाएंगे। हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, अब 9,000 मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। कि हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया है, तो ऐसे में स्टील मिल के 9,000 मुलाजमीन फारिग करने का क्या तुक बनता है? और फिर यह है कि रिटायर मुलाजमीन जो बिल्कुल अपने बुढ़ापे के आखिरी हदों पे होते हैं, उनको बकायाजात हुकूमत क्यों नहीं देती? जिस पर वजीर सनत और पैदावार हम्माद अजहर ने कहा कि स्टील मिल्स 2008 में मुनाफे से खसारे में चला गया। साल 2015 में स्टील मिल्स को बंद कर दिया गया। इसके बाद 5.5 साल से 35 अरब की तनख्वाह दी जा रही है। स्टील मिल्स का कर्जा 211 अरब है और 176 अरब का खसारा है। तो 2008-2009 में इनके दौर के बाद ये खसारे में चला गया और 2015 में इसको बंद कर दिया गया। और जब ये इदारा बंद रहा, जनाब चेयरमैन, आपको हैरत होगी ये जान के कि वफाकी हुकूमत इस बंद इदारे को 5.5 साल से उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रही है और 35 अरब रुपए की तनख्वाहें दे चुकी है, 20 अरब रुपए के रिटायरमेंट ड्यूज इकट्ठे कर चुकी है। हम्माद अजहर ने कहा स्टील मिल्स मुलाजमीन को औसत 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्टील मिल्स के बाद मुलाजमीन को तो 70 लाख रुपए मिलेंगे। हम चाहते हैं कि स्टील मिल्स को प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चलाएं। स्टील मिल्स की कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग के बाद निजकारी की जानिब जाएंगे। उनमें पहले फेज़ में 8,500 को हम उनका एक सेवरेंस पैकेज देना चाह रहे हैं और वो उस पैकेज के नतीजे में ऑन एवरेज हर एम्प्लॉई को 23 लाख रुपए मिलेंगे, जो छोटी रकम नहीं है। ये एक एवरेज है, कुछ को कम भी मिलेंगे, कुछ को इससे कहीं ज़्यादा भी मिलेंगे। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 60-70 लाख रुपया भी एक एम्प्लॉय को मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि उनका पे स्केल क्या था और उनका दुरानिया मुद्दत का। कोरोना वबा से निपटने के लिए मुनासिब मशवरे और मुआवनत के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फैसला किया है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में खुसूसी माहिरीन की टीम मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इस्लामाबाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और बताया कि NDMA के पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और वेंटिलेटर्स काफी तादाद में मौजूद हैं। बाज़ अस्पतालों की जानिब से शिकायत सामने आने पर पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि पिम्स में सूरत हाल काबू में है। साथ ही इजलास में कोरोना मरीजों की देखभाल में मसरूफ अस्पतालों में तिब्बी आलात और वेंटिलेटर्स की तादाद पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में खुसूसी माहिरीन की टीम मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा करेगी ताकि कोरोना वबा से निपटने के लिए मुनासिब मशवरे दे और मुआवनत की जा सके। वफाकी वजीर बराए शहरी हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि कराची में होने वाले तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून को अवाम के सामने ले आएंगे। कोशिश है कि शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी हो। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर खान का कहना था कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया, ना मैंने ऐसी पेशकश की। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब मुकम्मल गैर जानिबदार इदारा है, अपनी इंक्वायरी के लिए उसे खुश आमदीद कहता हूँ। गुलाम सरवर खान का कहना था कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद ही जिम्मेदारों का तयन किया जा सकेगा। अभी तक किसी की गलती या कोताही का तयन नहीं किया जा सका। शहीद पायलट भी 25 साल सर्विस के दौरान किसी गफलत के मुर्तकिब नहीं हुए। हमें चाहिए कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक किसी को जिम्मेदार ना ठहराएं। मीडिया से बात करते हुए यकीन दहानी भी करवाई कि 22 मई का ये वाक़या है और इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून तक हम पब्लिक कर देंगे।
उनका कहना था कि तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक कर देंगे। मुकम्मल रिपोर्ट में 4 से 6 माह लग सकते हैं। 4 या 5 शोहदा के लवाहिकीन के सिवा सबको 10 लाख रुपए फीकस माली इमदाद पहुंचा दी है, जबकि तैयारे के मलबे में जहां बहक एक लड़की के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद और मलबे में झुलस जाने वाली 2 लड़कियों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा तैयारा गिरने से तबाह इमारतों के माली नुकसान का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। और 3 बच्चियां जो घरों में काम करती थीं वो झुलस गई थी, जिनमें से एक बच्ची की मौत वाक़या हो चुकी है। उसे भी हमने उसी तरह 10 लाख रुपए कंपनसेशन उस बच्ची तक भी पहुंचा दी, उसके वारसान तक भी पहुंचा दी, और जो 2 ज़ख्मी हैं उन्हें भी 5-5 लाख रुपया। वफाकी वजीर का कहना था कि मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइंस हमारी शागिर्द और हम उसके उस्ताद हैं, ताहम अरब अमारात की एयरलाइन की तारीख में कोई एक भी हादसा नजर नहीं आता। मुझे तशवीश है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की तारीख में इतने हादसे क्यों हैं। बदकिस्मती से हम अपने इदारों को सियासत की नज़र करते रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एमिरेट्स एयरलाइन ने 8 जून 2020 से दुबई के लिए हफ्तावार 14 शेड्यूल परवाजें शुरू करने का ऐलान किया है, जिनमें कराची से यौमिया 1 परवाज, इस्लामाबाद से हर जुमेरात 2 परवाजें, जबकि लाहौर से पीर मंगल, जुमेरात, जुम्मे और इतवार को परवाजें रवाना होंगी। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने तोशा खान रेफरेंस में साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज सईद असगर अली ने तोशा खान रेफरेंस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर तैनात गार्ड अब्दुल मजीद ने अदालती समन लेने से इनकार किया है। अदालत की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ के वारंट की तामीली रिपोर्ट की रोशनी में अदम हाजिर पर वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिर्फ 1 दिन की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हुई है। अदालती हुक्म के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 11 जून को तोशा खान रेफरेंस की आइंदा समाअत पर पेश होंगे। अदालत के हुक्म के मुताबिक केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के अलावा दीगर मुल्जिमान अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद भी पेश हों। अदालती हुक्मनामे में सरकारी वकील को आइंदा समाअत पर तोशा खान रेफरेंस की नकूल फराहम करने की हिदायत की गई है। तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि वजीर सेहत सिंध ने कल फिर रोना धोना लगाया। वजीर सेहत सिंध 2.5 माह से तलाश गुमशुदा थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि वजीर सेहत सिंध ने कल फिर रोना धोना लगाया। वजीर सेहत सिंध 2.5 माह से तलाश गुमशुदा थी। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि वजीर सेहत सिंध ने कहा कि मक्खियों की तरह लोग मरेंगे। वजीर सेहत सिंध ने कल रोना धोना लगाया। पंजाब की वजीर सेहत काम करते हुए दिखाई देती हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा को भी ऑन ग्राउंड नजर आना चाहिए। आपका 15,500 अरब का बजट आपके नीचे से होके गुजरा है, आपकी उंगली से होके गुजरा है। रोना नहीं है, आप हम रो लेते हैं। आप बोलो 2 मिनट के लिए, हम सारे अपोजिशन वाले आंसू में वो स्पोर्ट डाल लेंगे, ग्लिसरीन डाल के आंसू निकाल। रोना नहीं सही, आज आपने हमें हल बताना है। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध में चंद रोज में 13 अफराद ने गुर्बत के सबब खुदकुशियां की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने प्राइवेट अस्पतालों को करोड़ों रुपए दिए। निजी अस्पतालों में सरकारी पैसे VIPs का इलाज हो रहा है। डीलियो ने, औरतें, खातून, हिंदू औरतें, श्रीमती डीलियो ने गुर्बत की बात खुदकशी कर ली है। मोरो में 20 साल लड़की अफशा ने खुदकशी कर ली है। जैकबाबाद में एक शख्स अली नवाज लाशारी ने भी खुदकशी कर ली है। हलीम आदिल शेख का कहना था कि 2 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने सैनिटाइजर्स पर खर्च किए हैं। किसको दिए ये सैनिटाइजर्स, कौम को बताएं। किसी को मिला सैनिटाइजर? 2 करोड़ के सैनिटाइजर कहाँ गए भाई? अंदर मैंने देखा रात को, अभी जाए आप ऊपर से वीडियो बनाए, हमारी डेस्कों पे कुछ नहीं। सबसे पहले यौम मोहलियात 1974 में मनाया गया। इस दिन को हर साल मुख्तलिफ मोहलियाती मसले या मौजू की तरफ राग़िब करने के लिए मनाया जाता है।
इस साल की थीम है बायोडाइवर्सिटी और इसको कैसे मनाया जाए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज आलमी यौम माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन पर हर साल मुख्तलिफ माहौलियाती मसले या मौजू की तरफ निशानदही की जाती है। वजीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली सरताज वजीर गुल का कहना है कि पाकिस्तान में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी और जितने भी फ्लोरा एंड फाना है उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाए और ये पता किया जाए कि कितने चीज़ें या कितने जो है स्पीशीज़ वो पाकिस्तान के अंदर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, कितनी नापैद होने जा रही हैं खुदा न खास्ता, और कितनों को खतरा है और कितनों को हम बचा सकते हैं। जानवर, पौधे और कीड़े मकोड़े जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अमूमन नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये मामूली देखने वाली हयात हमारी जिंदगी का पहिया चलाने के लिए इंतहाई अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इंसान को फायदा देने वाले जानवर और पौधे खत्म हो जाएं तो हमारी खुराक को शदीद खतरा लाहक हो जाएगा। शोर मचाती बेहंगम गाड़ियां, धुआं उड़ाती चिमनियां, समंदर को आलूदा करते बहरी जहाज। इंसान ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए जदीद तर्ज जिंदगी को तो इख्तियार कर लिया, लेकिन फवाइद से ज्यादा मनफी असरात हमारे मौशे पर असरअंदाज हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि आलूदा माहौल में पलने वाले बच्चे ज़हनी अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों में ज्यादा मुब्तला होते हैं। अपने कुदरती माहौल को जिंदा रखने के लिए हमें चाहिए कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें और हमारे सुकून, खुराक और आराम का जरिया बनने वाले जानवर और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करें। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।